नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए भाषण के बारे में। भारत से नमस्ते। जी हाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा, नमस्ते फ्रॉम भारत। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। संबोधन की शुरुआत भारत की ओर से नमस्ते से कर विदेश मंत्री ने यह संदेश साफ तौर पर दे दिया कि अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इंडिया की जगह भारत का प्रयोग करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को मंगलवार 26 सितंबर को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने का आह्वान किया। कूटनीतिक गतिरोध के बीच डॉक्टर जयशंकर का यह बयान कनाडा पर परोक्ष प्रहार प्रतीत होता है। आपको बताते चलें कि टीआरपी में आगे रहने के चक्कर में टीवी न्यूज़ चैनल्स जोर शोर से ये खबर चला रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर कनाडा के आरोपों पर मुंहतोड़ जवाब अपने भाषण में दे देंगे। दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक संकट को देखते हुए आम जनता को भी शायद ऐसा लगता रहा हो कि विदेश मंत्री कनाडा को आड़े हाथों ले लेंगे। लेकिन एक स्टेट्समैन की तरह विदेश मंत्री ने ना तो कनाडा का नाम ही लिया और न ही कनाडाई आरोपों पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें बिना किसी राष्ट्र का जिक्र किए। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया उथल पुथल के असाधारण दौर से गुजर रही है। इस दौर में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के संकीर्ण हितों पर नहीं बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्री ने G20 का उल्लेख करते हुए कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को भी सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ग्लोबल डिप्लोमेसी का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि गुट निरपेक्ष के युग से निकलकर अब हमने विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। जब हम अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखते हैं तो यह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने और अधिक योगदान करने के लिए होती है। विदेश मंत्री के भाषण में दो बिंदु जरूर ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष तरीके से कनाडा और भारत में चल रही राजनयिक तनातनी से जुड़े हुए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि आप अपनी सुविधा से मुद्दों का चयन नहीं कर सकते और दूसरा कि कैसे कुछ देश वैश्विक एजेंडा तय करते हैं और जिसे अब चुनौती दिए बिना नहीं रहा जा सकता। और कनाडा को समझ में आ गया कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा क्या उनके देश के लिए। इसीलिए अब संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए राजनीतिक फ़ायदे के लिए झुका नहीं जा सकता। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।